तो हम लोग निकल रहे हैं आज स्टेकेशन के लिए। ईद अल अज़हा की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है और लंबी छुट्टी है, तो हम लंबी छुट्टी पे तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बस 2 दिन के लिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया। सो हम लोग निकल गए गाइस, बस अच्छे से पहुंच जाए, भगवान का नाम लेके, जय माता दी, बस अच्छे से पहुंच जाए, सब कुछ अच्छा रहे। चलिए नवनिया, क्या I hope we reach nicely. Just we have to relax and be stay for 2 days. या सो हम यहाँ पे जा रहे हैं, पहले कुछ खाएंगे फिर जाएंगे, क्योंकि हमने कुछ खाया ही नहीं है, भूख लगी हुई है। तो सतीश जी पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग जा रहे हैं। It was so big and tasty. The chola was so It is tasty. near to his house. ये इंडिया पैलेस है रेस्टोरेंट। तो कभी ज़्यादा खाने का मैंने पेट हरा भरा टिक्का मंगाया और कुछ मंगाया, गोभी आलू की सब्जी मंगाई है, चावल दाल सब्जी। Family of lettuce. खेल चाट, ये हमारा खाना खाएंगे और निकलेंगे। गोभी की सब्जी, चावल दाल। From here. वाह, भाभी गई है ड्राइव करने। देखो भाभी का सब मजाक उड़ा रहा, गई है गाड़ी वहाँ से यहाँ ला रहे, फिर ये लोग जाएंगे। सब गए सतीश जी। भाभी गई है चला के रासल खेमा। बताइए मेरा कब आएगा ड्राइविंग लाइसेंस? कभी तो नाम लिखा दो मेरा उसमें, कभी चाहिए मेरे को। अब जाने नहीं चाहते हो? मैं नहीं जानता, तो डैडी नहीं भेजते हैं। नहीं डैडी बहुत बात बोलते हैं, डराते हैं। सो अब हम जा रहे हैं खाना खाने के बाद, और पेट एकदम टाइट हो गया है, बाप रे, भर के खा लिया। हम लोग आ गए, हमें यहाँ जाना है। तो एक्चुअली हम लोग इतने देर से समझ रहे थे कि वो डबल ट्री बाई हिल्टन में किया उन लोगों ने बुक, बट वो इसमें किया है सतीश जी ने। मैंने आपको बोला ना कि सब कुछ उन्होंने ही किया था, भेजा था उन्होंने हमें, बट हमने देखा ही नहीं था भेजने के बाद, क्योंकि हमने सोचा चलो उन्होंने बुक तो कर ही लिया, डेट हमें पता ही है तो चले जाएंगे, बट इसमें वो डबल ट्री बाई हिल्टन पीछे रह गया। तो इसमें है। हाँ गाइज, आपको पता है ये जो पूरी लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये होटल में चेक इन करने के लिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इसी तरह जो पीछे होटल्स थे 2-3, सब में ऐसी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। सोचिए कि सब लोग आए हैं स्टेकेशन के लिए। भीड़ देखिए गाइज, कितनी भीड़ है, माय गॉड, इतने लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है, बहुत बहुत बहुत। चेक इन के लिए निमेश खड़े इतने लंबे लाइन में, 1 घंटा बोल रहे लगेगा, और 1 घंटे से खड़े हैं ऑलरेडी। इतनी भीड़ है, लग रहा है पूरा हुए ही उठ के आ गए। इतनी भीड़, इतनी भीड़, मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आती इतनी भीड़ में। 1.5 घंटे वेट करने के बाद जाके रूम मिला, वो भी 1 रूम मिला है सतीश जी को। भाभी ने एक्चुअली बुक किया था, भाभी को ही मैसेज आ रहा है 1 रूम नहीं मिला है, अभी उनको क्लीन कर रहा है, टाइम लगेगा। बाप रे, इतनी रश, लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है, इतनी भीड़। इनका रूम देख लीजिए, तब तक अपना दिखाती हूँ बाद में। ये रूम इनका। So nice. देखिए ये है व्यू इनके रूम से। अब आई होप हमारे रूम से भी यही व्यू हो। अच्छा वो है हमारा। नाइस। सो गाइज फाइनली 1.5 घंटे वेट करने के बाद हमारा रूम हमें मिला है। बताइए, तो पहले वॉशरूम में चलते हैं, वॉशरूम ही पहले है। ये है वॉशरूम, नवनिया तो सतीश जी के रूम में है। ये यहाँ पे लगेज वगैरह रखने के लिए, बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ। ये अच्छा है, फुल लेंथ मिरर है। ये हमारा बेड, व्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए, शायद भाभी ने यही देख के बुक किया है व्यू। सतीश जी बोल रहे इतनी भीड़ इसलिए क्योंकि बीच रिसोर्ट डालो गूगल पे तो सबसे पहले यही आता है यूएई में हॉलीडेज के लिए। यू बुक इट ना, यू और ही। हाँ, गाड़ी लाने में भी 20 मिनट लग गया, सब कुछ में लेट लग रहा है, इतने लोग हैं ना यहाँ।
जब बाहर ही सच्ची लगाना पार्किंग है, में सही इतना बात टाइम है। लगा तो इधर खुद ही रोड के उस पार्किंग। तरफ कहीं भी पार्क करते हैं। अभी तो पार्किंग फ्री है ना 2-3 दिन। यहाँ पार्किंग फ्री है सुजीत भाई, ये सब इधर पार्किंग ही नहीं है यार, दिस इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ जाएंगे अभी हम लोग। इन लोगों को आइसक्रीम खानी है, बच्चों को This blue one for क्या खा रहे हो? आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम विद किटकैट टॉपिंग। व्हाट अबाउट यू? chocolate and gummy bears topping. Now what are you eating? Strawberry and toppings are gummy bear. And it's so nice. Yummy, yummy. सो चाय की ऐसी आदत लगी हुई है, चाय के बिना नहीं होता, तो चाय के लिए खो जाए बहुत देर, तो चाय आके ले रहे हैं यहाँ से। फाइनली चाय मिला हम लोगों को। Will you give one? बाप रे, अब फाइनली भीड़ कम हो गया। बाप रे, इतनी रश थी उस समय, अब खत्म हुआ। हम लोग आ गए रूम में, ये दोनों और मैं। और इन दोनों ने कपड़े चेंज कर लिए और मैंने वही कपड़े पहने हुए हैं। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इन दोनों के तो मैं कपड़े लाई हूँ घर वाले, अनिमेश भी अपना लेके आए। मैंने इतने कपड़े रखे हैं अपने, मतलब बाहर पहनने के, इन दोनों के भी इतने कपड़े रख लेके आए। मैंने सोचा चलो रख लेते हैं, गाड़ी में ही तो जाना, कोई वेट का ऐसा है नहीं। जूते चप्पल सब लेके, बाकी आलतू फालतू सारा सामान आया। मैंने अपने घर के कपड़े छोड़ दिए। मतलब कैसे दिमाग से निकल गया, घर में पहनने के लिए ना एक नाइट सूट रखा, मतलब यहाँ होटल में मतलब रात में पहन के सोने के लिए ना एक नाइट सूट रखा, ना कुछ भी नहीं रखा। अचानक से मुझे याद आया, यार मैंने तो कपड़े छोड़ दिए, जबकि मेरे दिमाग में था मुझे रखना है। सब पैक किया, सब कुछ है, वो कैसे छूट गया। नाइट सूट वगैरह कुछ भी पहन के सोने के लिए नहीं लेके आई ऐसे। तो फिर से वही पहन लिया जो मैं पहन के आई थी, वाइट वाला पहन के गई थी। अभी मैं शाम में घूमने तो पहन के वहाँ से आई थी, फिर चेंज किया, फ्रेश हुई, चेंज किया, फिर हम लोग गए वही मतलब वहाँ मॉल में। आने के बाद कुछ है ही नहीं पहन के सोने के लिए, तो फिर से वही वाला पहन लिया। यही पहन के सोऊंगी, क्या करूँ अभी। कपड़े कैसे छोड़ दिए। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मैं कपड़े ऐसे मतलब ऐसे रात में पहन के सोने वाले नाइट सूट वगैरह नहीं लाई। इंडिया जाती हूँ तो नहीं लेके जाती, क्योंकि वहाँ है मेरे पास पहनने के लिए, तो वहाँ तो लेके नहीं जाती हूँ। यहाँ पे दिक्कत हो गई अभी, यही है। तो चलिए गाइस, यही है, और तो कुछ है नहीं खास। आज का दिन ऐसा ही रहा, हमारा स्टेकेशन का पहला दिन। हमारे रात और 3 बजे चेक इन का टाइम था यहाँ इस होटल में। और हमें मतलब एक रूम तो मिल गया, करीब 1.5 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद मिला। आपने लाइन भी देखा कितनी लंबी क्यों थी। अब जाके तो खत्म हुआ। इतने लोग आए हुए, इतने लोग। और ऐसा नहीं है, यहाँ बाकी के होटल्स में भी ऐसे ही इतने लोग ही भरे हुए, इतनी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, सारा यूएई उठ के आ गया लग रहा है, ऐसा है। और मतलब 1.5 घंटे लाइन में रहने के बाद तो एक रूम मिला, और हमारा रूम हमें उसके 1-1.5 घंटे के बाद मिला, क्लीन करके नहीं मिला, तो बहुत देर के बाद मिला। और चेकआउट का टाइम 12 बजे ही है, तो वही है ना, सोचिए चेक इन का जो टाइम था उस टाइम में रूम भी नहीं मिला। बट ये जो बताया ना सतीश जी भाभी जी ने कि उन लोगों ने ही बुक है ना, तो मैंने पूछा कि क्यों ये वाला बुक है, तो उन्होंने बताया कि सर्च करने पे ना ऐसे रिसोर्ट टाइप करने सबसे पहले यही आता था, लोग यही बुक करते, शायद यही चीज़ है। बाप रे, मुझे पता होता इतनी भीड़ रहेगी तो मैं कभी नहीं आती। अभी आप देखो ना, इतने लोग हैं, वो ब्रेकफास्ट के टाइम में भी यही होगा, वो ऐसे हंगामा होगा, मतलब इतने लोग पहुंच जाएंगे, वहाँ भी होगा। पूल में भी हमने सोचा था जाएंगे, बट इतने लोग पूल में भी भरे हुए थे, इतने लोग पूल के अंदर थे। जब हम लोग इस रूम में आए उसके बाद कि मन ही खत्म हो गया कि नहीं जाएंगे, इतने लोगों के बीच में पूल में नहीं जाएंगे। वही है, चलिए खैर, हर चीज़ का अपना ही मज़ा है। इतने लोग हैं तो अच्छा ही, सब लोग एंजॉय करें। सब लोग तो अपनी अपनी प्लानिंग करके ही आते हैं ना, वही है। तो हम लोग आज निकल गए थे बाहर, थोड़ा एक्सप्लोर किया आसपास। एक्चुअली सतीश जी हमेशा यहाँ पे इधर आते हैं स्टेकेशन के लिए हो या कुछ, वो इस प्रॉपर्टी पे भी रुके हुए हैं, बाकी आसपास में भी बहुत जगह पे रुके हैं। तो उनको रास्टर कैमरा का सब कुछ पता है, उनको जीपीएस वगैरह लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा रोड सब बंद है, तो इसीलिए थोड़ा आज एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ा। चाय के लिए भी थोड़ी दिक्कत हो गई, बट घूम घाम के तो पहुँच ही गए। वही है, तो कल देखते हैं क्या करते। तो अनिमेश चले गए थे वॉक पे सतीश जी के साथ। सतीश जी अनिमेश 5-6 किलोमीटर ये लोग वॉक करके आए हैं। तो हमने तो खा लिया था शाम में ही थोड़ा बहुत, अपने अपनी ने कुछ भी नहीं खाया। दिन में भी ये लोग गए, दिन में भी इन लोगों ने नहीं खाया। हम इनने जो खाया। और पता नहीं रूम में मक्खी है, पर 2-3 मक्खियाँ दिखी है, मैं शायद बालकनी से आई होगी,
भगाने का बहुत कोशिश किया, नहीं भागा तो तो हम लोग ने खाना मंगाया, हम लोग खा के सोएंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग we'll see what we have to do. A lot of things to do in vacation, relaxing, calm, do whatever. So now we are going to eat and sleep.